अब मास्टर स्ट्रोक में वक्त उस ग्लोबल संकट के विश्लेषण का है जिसके साए में दुनिया की 1/4 आबादी इस वक्त है। ये संकट बाढ़ का है जिससे हर साल न सिर्फ लाखों की जान जा रही है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी पहिया इस बाढ़ की वजह से स्लो हो गया है। भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ की चपेट में लोग आ चुके हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो चुकी है। भारत जैसा ही हाल दुनिया के कई विकसित देशों का भी है। पहले मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे दुनिया बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रही है। फिर हम आपको सैलाब की उफनती लहरों की पड़ताल वाली खबर दिखाएंगे। ये मौत के मुंह में घुसकर जिंदगी बचाने का ऑपरेशन है और ये तस्वीरें सैलाब के सामने इंसान की बेबसी का सबूत है। बस। क्योंकि लहरों के उफान में तो बड़ी बड़ी चट्टान भी बिखर जाती है। ये पानी का वही प्रहार है जिसके आगे ना तो कोई ठहर सकता है और ना ही कोई इसका मुकाबला कर पाया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां मियार घाटी में आई फ्लैश फ्लड में सब कुछ बहता चला गया। पानी के ऐसे ही प्रहार से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से की बेबसी दिख रही है। ये तस्वीरें दुनिया के 3 महाद्वीपों की है। पहली ऑस्ट्रेलिया की है, जहां सैलाब का पानी शहर और गांव में कब्जा जमा चुका है। दूसरी तस्वीर एशिया के बांग्लादेश की है, जहां लहरों ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि लोग घर बार छोड़कर आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तरी अमेरिका के देश एल साल्वाडोर की है। यहाँ सैलाब की लहरें शहर में दाखिल होकर कहर बरपा रही हैं। बाढ़ और बारिश के कहर से आधा हिंदुस्तान भी जूझ रहा है। भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जबरदस्त बर्बादी देखने को मिल रही है। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार करता जा रहा है। इसकी वजह से पानी तटीय इलाकों को निगल चुका है। भारत में बाढ़ और बारिश ने सबसे ज्यादा बर्बादी पूर्वोत्तर भारत में मचा रखी है। असम और मणिपुर में हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। खासकर असम पिछले 1 महीने से बाढ़ से बेहाल है। असम में सड़कें पानी में बह चुकी है, लोगों के आशियाने पानी में समा चुके हैं और लोग सड़क पर या राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर आपको इस घर में जाना है तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद यहीं सोने का ठिकाना है, यहीं खाने का, यहीं बिस्तर और ऊपर जो है ये पॉलीथीन लगा दी गई है। ये किचन है, यहीं खाना बनाया जाता है। इसी ट्रक में लोग रह रहे हैं, बच्चे यहीं सोते हैं। गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज़्यादा है। असम जैसा ही हाल पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी है, जहां बाढ़ और बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है। असम पिछले 22 दिनों से बाढ़ से बेहाल है। राज्य में 34 जिले बुरी तरह से प्रभावित है। इन 22 दिनों में बाढ़ की वजह से 180 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 लोग अब भी लापता हैं। 18,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 1,20,000 घरों को नुकसान हुआ है। इस बाढ़ में 50,000 से ज्यादा जानवर मारे गए हैं और करीब 2,40,000 हेक्टेयर की फसल तबाह हो चुकी है। असम जैसा ही हाल देश के कई और राज्यों में भी है,
बिहार में कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीर बिहार के छपरा जिले की है, जहां गंडक नदी ने गदर मचा रखा है। गंडक की लहरें अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही है। नदी का तेज बहाव तटीय इलाकों को भी समेटता जा रहा है। सिर्फ छपरा ही नहीं, बिहार के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। बिहार का सीतामढ़ी बागमती नदी के कहर से जूझ रहा है। दर्जनों गांवों में नदी का पानी कब्जा कर चुका है और तटीय इलाकों में भयंकर कटान जारी है। सैलाब के कहर से सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं और लोग आसमान के नीचे आ गए हैं। इस वक्त हम सीतामढ़ी के रसूलपुर गांव में हैं। सीतामढ़ी से बिल्कुल पास में नेपाल है। नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ जो बागमती नदी गुजरती है उसका जल स्तर काफी बढ़ गया है। जो कट रहा है इसका कोई अति नहीं हो रहा है, बम्बू से बांध रहा है, मिट्टी डाल रहा है, उससे क्या होगा? अभी जैसे सब माल जाल को रहने के बांधने का कोई उपाय नहीं है, खाने के कुछ नहीं है, जो अन्न पानी था सब बह गया है। मैदानी इलाकों की तरह ही पहाड़ों पर भी बारिश का कहर टूट पड़ा है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां गंगा की उफनती लहरों में एक युवक अचानक बहने लगा। गनीमत थी कि रेस्क्यू टीम ने उसे वक्त रहते देख लिया और उसे रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू टीम के जवानों ने जान की बाजी लगाकर इस युवक को बचा लिया। जो भी युवक इस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में भी नदियां डरा रही हैं। ये तस्वीरें किश्तवाड़ की है, जहां एक गांव में युवक गंभीर हादसे का शिकार हो गया, लेकिन मेडिकल सर्विस और जख्मी युवक के बीच चिनाब की ये उफनती लहरें आ गई। इसके बाद सेना ने उसकी जान बचाने का बीड़ा उठाया। सेना के जवानों ने बेहोशी की हालत में रस्सी के सहारे गांव से निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। देश में बाढ़ और बारिश हर साल इसी तरह तबाही मचाती है। दुनिया के सैकड़ों देश ऐसी ही तबाही और बर्बादी का सामना करते हैं और ये नुकसान साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो बाढ़ और बारिश से होने वाली तबाही और बर्बादी को रोकने के लिए दशकों से जो कोशिश हो रही है वो नाकाफी हो जाती है जब आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं। अब तक पूरी तरह कामयाबी मिल ही नहीं पाई है। सैलाब से होने वाला नुकसान देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा ब्रेकर है और आंकड़ों के जरिए हम आपको समझा सकते हैं कैसे। सेंटर वाटर कमीशन के आंकड़े के मुताबिक 1953 से 2020 के बीच 46 करोड़ हेक्टेयर इलाका बाढ़ की वजह से तबाह हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए का इसके चलते नुकसान हुआ है और इस दौरान 77 करोड़ पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि इस वक्त भी देश में कुल घरों की संख्या 33 करोड़ ही है। यानी 67 सालों के बाढ़ ने देश में कुल घरों की संख्या से 2 गुना से ज्यादा आशियाने तबाह कर दिए हैं और इस आफत से 1,07,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 60 लाख की जान गई है, जिससे कुल नुकसान 4,10,000 करोड़ का हुआ है। भारत ही नहीं, दुनिया के सैकड़ों देश हर साल बाढ़ और बारिश का इस कहर को झेल रहे हैं। इस वक्त भी दुनिया के कई इलाकों में बाढ़ से बेहाल होते लोग दिख रहे हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया, बाढ़ और बारिश के बीच चीन में आए एक समुद्री तूफान ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। चीन के ग्वांगडोंग में रविवार को एक समुद्री तूफान ने तबाही मचाई। इस तूफान के टकराने पर बारिश हुई और ग्वांगडोंग के निचले इलाकों में सैलाब का कहर टूट पड़ा। जगह जगह लोग पानी में फंस गए, सैकड़ों घर डूब गए। फंसे हुए लोगों को रस्सी की मदद से फिर रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसी समुद्री तूफान में दक्षिण चीन सागर ने चीन की एक कंपनी का बाज भी डुबो दिया। ये तस्वीरें, इस बाज में मौजूद कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची। जो हेलीकॉप्टर है उसकी मदद से लोगों को बाज से बाहर भी निकाला गया। मौत से सीधी जंग का ये ऑपरेशन कुछ घंटों का नहीं, कई घंटों तक चला। बाज देखते ही देखते लहरों में समा गया। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तलाश हालांकि उनकी चल रही है।
और ये तस्वीरें भयावह है। हर साल ऐसी तस्वीरें आती है, हर साल हमें ये तस्वीरें देखनी पड़ती है। मौसम पर दुनिया के मशहूर जर्नल नेचर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो हैरान करने वाली है। नेचर की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में हर रोज 115 लोगों की जान बाढ़ और बारिश की वजह से जाती है। हर दिन 1600 करोड़ रुपए का नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था को होता है इसी वजह से। दुनिया में 1970 और 2019 के बीच सैलाब से जो नुकसान हुए हैं उसके आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले करीब 50 साल में सैलाब के कहर से दुनिया में 20 लाख लोगों की मौत हुई है। सिर्फ एशिया की अगर बात करूं तो 10 लाख लोग शामिल हैं इसमें। इस अवधि में दुनिया की अर्थव्यवस्था को 364 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सिर्फ एशिया की बात करूं तो 95 लाख करोड़ का। बारिश और बाढ़ का कहर, इसका खतरा दुनिया की 1/4 आबादी पर इस वक्त मंडरा रहा है, जिसमें लोअर और मिडिल इनकम वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिनके लिए खुद को फिर से समेटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि इंसानों की नादानियों को इस तरीके से ना डुबोए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।